बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये डेली लाइफ में हम कहाँ पर ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन, the process of converting alternating current into direct current is called rectification and the device used for this purpose is called rectifier। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, ठीक है, या जो अभी मैंने बोली है वो लिख लें, या जो अभी आपको बताने वाले हैं वो लिख लें, दोनों एक ही हैं। The process of converting AC waveform into DC waveform is called rectification and the device used for this purpose is called rectifier। कि रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं वो आगे चल के आपको बताएंगे। अब डेली लाइफ में ये कहाँ पर यूज़ होता है, जो हमारे मोबाइल चार्जर होते हैं, मोबाइल चार्जर क्या करते हैं, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है जो AC को DC में चेंज करता है। याद रखिए कि जो हमारे मोबाइल हैं वो डायरेक्ट करंट पे चार्ज होते हैं। मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो डायरेक्ट करंट लेती है चार्जिंग के लिए, लेकिन पीछे से क्या आ रहा होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा डायरेक्ट करंट में, ठीक है, क्योंकि जो मोबाइल की बैटरी है डायरेक्ट करंट पे चार्ज होती है, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। अब चार्जर का भी आपको थोड़ा सा फिनोमेना बता दें कि पीछे से आ रहा होता है 220 वोल्ट है। अब जो मोबाइल चार्जर होते हैं उनमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करते हैं, उस 220 वोल्ट को कम करते हैं, और वो जब वोल्टेज कम हो जाता है तो उस वोल्टेज को फिर रेक्टिफायर के ज़रिए से AC से DC में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल हमारा चार्ज हो सकता है। तो देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन 2 टाइप्स की होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज अ रेक्टिफिकेशन in which only one half of AC current is converted into direct current। अब ये क्या बात हुई कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एक ऐसी रेक्टिफिकेशन है कि जिसमें इनपुट AC साइकिल का जो एक हाफ साइकिल है वो तो डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा हाफ साइकिल है वो डायरेक्ट करंट में चेंज नहीं होगा। तो ये किस तरह से होता है वो चीज़ देखते हैं कि हाफ वेव किस तरह से रेक्टिफायर होती है। अब यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें, हमने एक डायोड लिया, PN जंक्शन डायोड कह लें या सेमीकंडक्टर डायोड कह लें, और उसके साथ एक AC वोल्टेज सोर्स अटैच कर दी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अटैच कर दी, रजिस्टर अटैच कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस है R, और यहाँ से हम क्या लेंगे, आउटपुट सिग्नल हासिल करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे कि हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है। अब हमें पता है कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ये एज अ ऑन स्विच काम करता है, यानी करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब ये रिवर्स बायस होता है तो ये एज अ ऑफ स्विच काम करेगा और करंट को फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है। तो वो किस तरह से, वो चीज़ देखते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इनपुट AC साइकिल दिया, इनपुट AC करंट दिया, इनपुट AC करंट दिया, ठीक है। अब होगा ये कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जो डायोड है ये एज अ फॉरवर्ड बायस काम करे। किस तरह से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी बन जाएगी, और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल इसका बन जाएगा। अब देखिए जो P टाइप है, ठीक है, वो किससे अटैच है, पॉजिटिव से। N टाइप किससे अटैच है, नेगेटिव से। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होती है, तो इसमें करंट क्या होगा कि फ्लो करेगा, और हमें आउटपुट पे डायरेक्ट करंट मिलेगा, यानी कि ये वाला हमें AC साइकिल मिल रहा है आउटपुट पे, ठीक हो गया, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो हमें ये हाफ जो AC साइकिल है ये हमें आउटपुट पे मिल रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट हाफ आएगा तो AC वोल्टेज सोर्स क्या करती है, अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है,
तो यहाँ पे नीचे पॉजिटिव बन जाएगा, ऊपर नेगेटिव बन जाएगा। अब देखें एन टाइप से क्या अटैच है, पॉजिटिव, पी टाइप से क्या अटैच है, नेगेटिव। और हमें पता है कि जब एन टाइप पॉजिटिव से अटैच हो, पी टाइप नेगेटिव से अटैच हो, तो ऐसी बाइसिंग को हम रिवर्स बाइस कहते हैं। ठीक हो गया। इस केस में ये जो डायोड है, इस केस में जो डायोड है ये एज अ रिवर्स बाइस काम करेगा, यानी कि अब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बाइस जब होता है तो करंट फ्लो नहीं होता। यानी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ एसी साइकिल हमें आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अच्छा, अब दोबारा से फिर से जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर से क्या होगा कि ये दोबारा से फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, दोबारा से फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा और दोबारा हमें आउटपुट पे करंट मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पे मिलेगा। तो यहां पर देखिए कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तब तो आउटपुट पे करंट मिलता है, क्यों? क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बाइस है उस टाइम। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तब आउटपुट पे हमें कोई करंट शो नहीं हो रहा, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में यह डायोड क्या है, एज अ रिवर्स बाइस काम करता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि हाफ इनपुट एसी करंट को तो डीसी में चेंज कर देगा, नेक्स्ट हाफ को चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब यहां पर देखें, ये वही चीज है कि ये इनपुट एसी साइकिल आया और यहां पर हमने क्या किया कि डायरेक्ट करंट में चेंज हो गया, लेकिन ओनली वन हाफ ऑफ इनपुट एसी करंट है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इट इज अ रेक्टिफिकेशन इन विच बोथ इनपुट साइकिल्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। पहली बारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में तो जो हाफ साइकिल था अल्टरनेटिंग करंट का, वो चेंज हो रहा था डायरेक्ट करंट में और हाफ नहीं था हो रहा, हाफ नेगेटिव साइकिल। लेकिन इसमें क्या होगा कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, यानी कि पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो जाएगी। तो वो किस तरह से होगी वो चीज देखते हैं। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हम इसमें यूज क्या करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने यूज किया था सिर्फ एक डायोड, इसमें हम यूज करेंगे 4 डायोड, ठीक है, जो मिलकर एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बना रही है। अब दिखने में ये लगता है कि एक मुश्किल डायग्राम है, लेकिन बहुत आसान तरीके इसको बनाने का। आपने क्या करना है, पहले एक पतंग टाइप ये बना देना है, एक पतंग टाइप, ठीक है, और उसमें 4 डायोड लगा देने। किस तरह से, ये वाला डायोड और ये वाला डायोड ये बिल्कुल सेम लगाने हैं, एक जैसे बिल्कुल। ये वाला डायोड और ये वाला डायोड ये बिल्कुल सेम लगाने हैं। उसके बाद ये जो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिटली लगे हुए हैं, ये वाला डायोड और ये वाला डायोड ये सेम लगाने हैं। फिर से बता रहे हैं, ये डायोड और ये डायोड ये बिल्कुल सेम, और ये डायोड और ये डायोड ये बिल्कुल आपने सेम लगाने हैं। अब इनको नेम दे दें, इसको नाम दें D1 का, इसको नाम दें D2 का, इसको नाम दें D3 का और इसको नाम दें D4 का। यहां पर हमने लगाई है आउटपुट रेजिस्टेंस कि जहां से हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहां से हम आउटपुट सिग्नल कलेक्ट करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करेगा। और एक और चीज़ है कि ये इसका पॉइंट ए जो है इसको आप कनेक्ट करें एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है, और यहां से इसको कनेक्ट कर दें बी पॉइंट के साथ, ठीक है, यानी ए और बी पॉइंट के दरमियान क्या लगी हुई है, एसी वोल्टेज सोर्स लगे, क्योंकि हमें एसी करंट तो चाहिए पहले, उसको हम डायरेक्ट करंट में चेंज करेंगे। फिर जो 2 पॉइंट्स बच जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको आपस में ज्वाइन कर दें रेजिस्टर के साथ, ठीक हो गया। तो ये इसकी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। अब देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। तो जो हमें एसी वोल्टेज साइकिल है तो वो क्या देगा, एसी करंट देगा, अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह का, ठीक है, यानी यहां से इनपुट किस तरह की आ रही है, इस तरह की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी साइकिल, कि जब ये वाला एसी साइकिल आ रहा है।
अब जब पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी साइकिल आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का, तो ये जो ए पॉइंट है ये बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो बी पॉइंट है ये बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और करंट हमें पता है कन्वेंशनल करंट के हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ध्यान अब इधर रखना है, आसान सा है बिल्कुल। यहां से क्या होगा, करंट ऐसे चला, यहां से इधर पहुंचा। अब यहां पे करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो वो D4 में से गुजरे या तो वो D1 में से गुजरे। तो यहां पर आके हमने देखना है कि इसके लिए हमारे पास फॉरवर्ड बायस कौन सा और रिवर्स बायस कौन सा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में से करंट गुजरता है, रिवर्स बायस में से करंट नहीं गुजरता। और कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये पी टाइप है, इसका ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें से करंट गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, तो याद रखें कि इसका ये एन टाइप कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये तो रिवर्स बायस मान रहा है। अगर इसकी बात करूं तो इसका पी टाइप कनेक्ट है पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस मान रहा है। लिहाजा करंट इधर से नहीं गुजरेगा, करंट यहां से गुजरेगा, ठीक हो गया। अब जब यहां पर आया है तो फिर से ये देखें, यहां पे ये रिवर्स बायस है, एन टाइप है, तो फिर से ये करंट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से इधर आएगा, यहां से इधर आएगा, यहां से इधर जाएगा। अब याद रखें ये इनमें थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस हो सकता है, एक ये स्ट्रेट लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये थोड़े से डिस्टेंस पर होती हैं, यहां से इधर। अब यहां पे फिर से इसके पास दो रास्ते हैं करंट के पास, कि या ये इधर जाए या ये इधर जाए। तो एक क्लोज लूप मुकम्मल करने के लिए कि यहां से पॉजिटिव से चला था और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो, तो फिर ये करंट इस तरफ नहीं जाएगा, ये करंट आएगा इस तरफ। अब यहां से ये करंट किधर आएगा, इस तरफ आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया। मैंने कहा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और यहां से इधर और यहां से वापस, तो एक क्लोज लूप मुकम्मल हो गया और हमें आउटपुट पे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। देखें आउटपुट हमें मिल रही है ना, करंट डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल एक हमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर ट्रिक के तौर पर आप बस इतना देखें कि करंट कौन कौन से डायोड में से गुजरा है। तो यहां से देखें D1 में से गुजरा है, D2 में से कोई नहीं गुजरा, फिर यहां से D3 में से गुजरा है, D4 में से कोई नहीं गुजरा। तो इसमें आपने याद रखने के लिए क्या कहना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D3 आर ऑन while D2 and D4 आर ऑफ। ठीक हो गया। तो D1 और D3 में से गुजरेगा, D2 और D4 में से करंट नहीं गुजरेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी साइकिल। अब हम देखें नेगेटिव हाफ ऑफ एसी साइकिल में क्या होगा। इसमें अब एसी वोल्टेज सोर्स ने क्या करनी है, पोलैरिटी चेंज करनी है। तो ये जो बी टर्मिनल है ये इसका एज अ पॉजिटिव बिहेव करेगा, और ये ए टर्मिनल ये नेगेटिव के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है। और करंट कैसे चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं क्या करने लगा हूं कि ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल का करंट है वो ब्लू से बनाने लगा हूं। याद रखना है ब्लू से, ठीक है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल का करंट है, तो जब ब्लू से बनाएंगे तो फिर क्या होगा, यहां पे देखें। अब यहां से करंट किधर चलेगा, इस तरह से, इस तरह से। या कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम ये जो ब्लैक से एरो ये हटा देते हैं, ठीक है, ताकि वो फिर मिक्स ना हो। काफ़ी स्टूडेंट इससे परेशान होते हैं अक्सर जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, इन साइकिल्स को। यहाँ पे आपने इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि रजिस्टर में ये करंट क्या है, डाउनवर्ड है। ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी। अभी ये रजिस्टर में करंट कैसा है, डाउनवर्ड है, ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी। या इसको मैं थोड़ी देर के लिए बना रहने देता हूँ, ठीक है, रजिस्टर वाला जो करंट है। तो यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैंने वो सारी करंट की जो डायरेक्शन थी वो खत्म कर दी, ये भी खत्म, ठीक है। अब आया नेगेटिव हाफ साइकिल। अब यहां से किधर जाएगा, इस तरफ, यहां से इस तरफ, और यहां से इस तरफ। अब इसके पास फिर से दो रास्ते हैं, इधर जाएगा या इधर। यहां का एन टाइप देखें पॉजिटिव से अटैच है, यहां का पी टाइप देखें पॉजिटिव से अटैच है। तो फॉरवर्ड बायस कौन सा है, D2 या D3? D2 फॉरवर्ड बायस है, तो करंट कुछ इस तरह से जाएगा। अब यहां पे देखें, यहां पे इस तरह से आया, और अब इसके पास फिर से दो रास्ते हैं, या इधर जाए या इधर जाए। भाई इधर तो इसको एन टाइप टक्कर गया,
तो एन टाइप के यहाँ पे है, तो ये वाला डायोड एज अ रिवर्स बायस काम करेगा, क्योंकि इसका ये जो एन टाइप है ये पॉजिटिव से अटैच है, तो ये एज अ रिवर्स बायस काम करेगा। तो करंट किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, करंट नीचे की तरफ चला जाएगा। इन दो एरोस की बड़ी मजे की कहानी है, बताते हैं। फिर करंट इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, यहां से ऊपर की तरफ गया। अब क्या होगा, अब D3 में जाएगा या D4 में जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव टर्मिनल में वापस नहीं आना है, तो D3 में नहीं जाएगा, D4 में जाएगा और यहां से होता हुआ नेगेटिव में वापस, और एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोज लूप इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर देखें कि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसमें भी रजिस्टर में करंट डाउनवर्ड, नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें भी डाउनवर्ड, लिहाजा दोनों में हमें एक जैसा साइकिल मिलेगा आउटपुट पे, यानी नेगेटिव भी पॉजिटिव में चेंज हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल देखा तो उसमें भी करंट डाउनवर्ड, नेगेटिव हाफ साइकिल देखा तो उसमें भी करंट डाउनवर्ड, रजिस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो दोनों केसेस में हमें आउटपुट पर करंट मिला, तो इस वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव हाफ में भी वो भी मिला, नेगेटिव भी पॉजिटिव होकर मिला, तो ये जो हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट करंट में चेंज हो गया। ठीक हो गया, तो ये चीज इसमें हमेशा याद रखनी है। अच्छा, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या आपने याद रखना है? नेगेटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए याद रखना है, उसमें D1 और D3 आन थे, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, और D2 और D4 ये क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर ये खत्म होता है। ठीक है, यहां पर ये भी मैंने बताया हुआ है कि ये AC करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, और ये डायरेक्ट करंट में चेंज हो गया है। ठीक है, कि पूरी की पूरी वेव अब डायरेक्ट करंट में चेंज हो गई है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब याद रखने के लिए एक ट्रिक बस इसका याद रखें, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक याद रखें। आपने कहना है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो D1 और D3 ऑन होंगे, D1 और D3 ऑन होंगे, बस इतना याद रखना है। तो जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपके एकदम जहन में आएगा, किस तरह से भाई, यहां से यहाँ पॉजिटिव हाफ में क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो आपने कहना कि भाई D1 और D3 आना, बाकियों की तरफ तो मैंने जाना ही नहीं है, तो यहां से इधर गया, D1 इधर है, इधर चला गया, फिर यहां से D2 तो ऑफ है लिहाजा इधर आ गया, फिर यहां पे इधर आया, भाई D3 में जाऊं, D4 में जाऊं, D4 तो ऑफ है, मैं D3 में आ गया, तो यहां से मुकम्मल। ठीक है, अच्छा एक चीज ये याद रखिए। फिर कहना है कि भाई नेगेटिव हाफ साइकिल में मैं क्या करूं, तो आपने नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए याद रखना है कि जो बाकी डायोड बाहर गए D2 और D4 अब वो ऑन होंगे और ये ऑफ हो जाएंगे। जब वो ऑन होंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव। तो यहां से आपने क्या करना है, यहां से करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया, भाई D3 और D2 में से कौन सा ऑन है, D2 ऑन है, तो मैं इधर चला गया। फिर यहाँ पे देखें D1 ऑन है, नहीं ऑफ है, तो फिर मैं इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर मैंने देखा D3 ऑन है या D4 ऑन है, भाई D4 ऑन है, तो मैं इधर चला गया और यहाँ से वापस। तो दोनों इनपुट AC साइकिल में हमें आउटपुट पे डायरेक्ट करंट मिल रहा है। ये आसान तरीन तरीका इसका याद रखने का। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D3 ऑन, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 D4 ऑन, बस ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।